मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने बताया था कि जो हमारा गुण होगा अगला, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके हम लोग जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, क्या है ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। जब इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। क्या होता है, जब कोई किरण आप किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और जो किरण आपतित होती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तित हो जाती है हम लोग उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में हम लोग एक क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, लंब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो हम लोग बात करें प्रकाश के परावर्तन की, तो लिखेंगे क्या, जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहते हैं। तो जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर बात करें आपतित किरण की, तो वह किरण जो पृष्ठ पर आपतित होती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो वापस लौट जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। और जो लंब डाला जाता है पृष्ठ पर उसे हम बोलते हैं अभिलंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, जिसे पहले देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। एक बार फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। अब बात करते हैं परावर्तन कोण की, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, देखिए इसी के बीच में एक कोण बन रहा है ना, ये वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसे इंग्लिश में जिसे आर से डिनोट करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर बात करें आपतन कोण की, तो आपतन कोण हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, किसकी परिभाषा हो जाएगी भैया, आपतन कोण की। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग परावर्तन कोण की, तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देख लीजिए उसे भी। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अंत तक आप हमारे वीडियो को देखिए। मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग परावर्तन कोण की। किसकी बात करते हैं? परावर्तन कोण की, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल की। तो क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। आपतन कोण की बात हो गई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिनकी आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वो भी क्या होते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अंत तक देखिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग परावर्तन के दो नियम होते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखिए नियम क्या हो जाएंगे? दो नियम है। पहला नियम हमारा क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कागज के एक ही तल में स्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्लास 10th और 9th के एग्जाम में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे की। तो हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हो जाएगा? कोण I बराबर कोण R। ये पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, इसे आप लोग स्टार पॉइंट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं क्या पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। तो पूछता क्या है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज होती है। तो बात करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन की घटना में। तो देखिए चार चीजें होती हैं। एक होता है तरंगदैर्घ्य। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, जिसे हम लोग लैम्डा से निरूपित करते हैं। दूसरा होता है आवृत्ति, जिसे हम लोग F से निरूपित करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तीसरा होता है हमारा वेग, जिसे हम लोग V से निरूपित करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। और चौथा होता है तीव्रता, इंटेंसिटी। और ये जो निर्भर करती है आयाम पर, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज होती है। तो बता दें आप लोग को कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में ना तो तरंगदैर्घ्य बदलती है, ना तो आवृत्ति बदलती है, और ना ही वेलोसिटी बदलती है। बदलती तो क्या है? बदलता है हमारा तीव्रता, और तीव्रता यदि बदलती है तो उसके साथ साथ हमारा आयाम भी बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार पॉइंट करके समझ लेंगे। और बात करते हैं हम लोग प्रकाश के
गुणों में, तो जो प्रकाश होता है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक पर निर्भर करता है मतलब क्या है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारी चर्चा हो गई प्रकाश के परावर्तन की। हम लोग आज यही देखेंगे और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण और दर्पण के प्रकार, सबकी चर्चा हम लोग बहुत व्याख्या सहित करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।